का। बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिगड़ा हुआ है, जगह जगह गुंडागर्दी चल रहा है, लोगों से वसूली चल रहा है, हर जगह पूरे स्टेट का हाल है, सिर्फ कलकत्ते शहर का हाल नहीं कि बल्कि पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, हावड़ा, हुगली, हर जगह का, दार्जिलिंग से लेके आपका कलकत्ता तक 9-24 परगना, 124 परगना खुलेआम तृणमूल के गुंडे लोग जो है टैक्स वसूली कर रहा है, जिसको कहा जाता है गुंडा टैक्स। मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वो वादे किए थे, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल का दाम कम होगा, गैस का दाम कम होगा, 1 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, 15 लाख रुपये आएंगे, गरीबी जाएगी, अमीरी आएगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ। इसलिए बहुत ज़रूरी हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी और बाकी देश के जितने भी सेकुलर पार्टी है वो सब मिलकर 2024 में जो है बीजेपी का सरकार को उखाड़ फेंके। अच्छे दिन के लालच दिखा के जिस तरीक़े से मोदी जी ने देश के जनता को बेवकूफ़ बनाया है, आज देखा जाए हमारा जीडीपी का कंडीशन बहुत ख़राब है। आज हम लोग महंगाई में बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच चुके हैं, पेट्रोल का दाम 106 रुपया पार हो चुका है। बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट पिछले कई सालों से लगातार आवाम के बीच मदद पहुंचाते आ रहे हैं। लॉकडाउन हो या किसी के साथ कोई परेशानी, किसी की पढ़ाई हो या फिर किसी के घर में शादी, हर हालात में बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के फाउंडर शेख जुल्फिकार अली खड़े रहते हैं। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं एक जाने माने शख्स को जो ऑल इंडिया कांग्रेस वर्कर्स कमेटी के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं पश्चिम बंगाल से, और उनका नाम है सैयद आतिफ शाह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरे देश भर में जिस तरह से महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, बेरोज़गारी भी तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस पर आप लोग किस तरह से सरकार का मुकाबला कर रहे हैं? इस केंद्र में बीजेपी सरकार सत्ता में है। देखिए, 2014 से में जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी का सरकार भारत में आया, उस वक्त मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वो वादे किए थे, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल का दाम कम होगा, गैस का दाम कम होगा, 1 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, 15 लाख रुपये आएंगे, गरीबी जाएगी, अमीरी आएगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ। अच्छे दिन के लालच दिखा के जिस तरीक़े से मोदी जी ने देश के जनता को बेवकूफ़ बनाया है, आज देखा जाए हमारा जीडीपी का कंडीशन बहुत ख़राब है। आज हम लोग महंगाई में बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच चुके हैं, पेट्रोल का दाम 106 रुपया पार हो चुका है, घरेलू गैस का दाम 1100 रुपये पहुँच गया है। रोज़गार तो मिल नहीं रही, लेकिन जो लोग रोज़गार में जो लोग थे उन लोगों की नौकरी जा रही है, कंपनीज बंद हो रहे हैं, सरकारी कंपनियां को ये अडानी के हाथों वो बेच दे रहे हैं। अगर देखा जाए भारत में जनता का चुना हुआ सरकार नहीं है कि बल्कि अडानी ग्रुप का सरकार चल रहा है। आज अडानी के नाम पे इतना ज़्यादा स्कैम हो चुका है, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई ईडी का रेड नहीं हो रहा है, कोई सीबीआई का इंक्वायरी नहीं हो रही है। लेकिन एक आम जनता या आम बिजनेसमैन अगर कुछ कर देता है तो उसके ऊपर में सीबीआई, ईडी, इन्फो सारा कोई उसके ऊपर पड़ता है। तो आज मोदी जी अच्छे दिन के नाम पे देश का इतना बुरे दिन लेकर आए हैं कि आज ये अंग्रेज़ों का टाइम भी नहीं था। ये देश को बचाना है तो भारत से बीजेपी को हटाना है। ठीक है, 2024 में जैसे लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो आप लोग किस रणनीति के साथ उतर रहे हैं? क्योंकि पूरे देश भर में जब चुनाव होगा, तमाम पार्टियां अपनी अपनी जगह पर चुनाव लड़ेगी, कुछ क्षेत्रीय दल भी है, तो किस तरह से उन सबों के साथ गठबंधन करके, अगर टारगेट है कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है, तो फिर किस तरह से आप लोग आगे की रणनीति करेंगे? देखिए, पहला चीज़ है कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा किया है, इस यात्रा से देश के जनता उनके साथ में जुड़े हैं। क्योंकि ये जो 9 साल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का, ये 9 साल में इन लोगों ने भारत को तोड़ा है। सिर्फ मज़हब के नाम पे, मुद्दे के नाम पे, भाषा के नाम पे, अलग अलग बात में सिर्फ देश को तोड़ा है। हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने भारत को जोड़ने का एक बहुत अच्छा कोशिश उन्होंने किया और लोग इससे जुड़े हैं। लोग आज कांग्रेस के साथ आए हैं, कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, और कांग्रेस को शुरू से भी देश की जनता पसंद करती थी हैं। और भारत जोड़ो यात्रा पूरा कामयाब हुआ है, पूरा देश में कामयाब हुआ है। जिस तरीके से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारे
नेता श्री राहुल गांधी जी ने पद यात्रा किया और बाकी उनके साथ में कांग्रेस के हमारे बाकी जो लीडर्स हैं, हमारे बंगाल के नेता और बाकी पूरे देश के नेता ने उनको सपोर्ट किया, हम देश के आम जनता ने सपोर्ट किया। ये यात्रा पूरे भारत में सक्सेस हुआ, कामयाब हुआ है, ऊपर वाले का शुक्र है। और इससे बीजेपी सरकार घबरा चुका है, बहुत बुरी तरीके से घबराया गया है। और जब तक बीजेपी का सरकार को हम लोग भारत से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तब तक हम लोग कोई भी वर्कर चैन से नहीं बैठेंगे। और हम लोग का बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी से बात भी चल रही है और जो सेकुलर पार्टी है, जो बीजेपी के खिलाफ है, वो कांग्रेस के साथ है। और अगर जो लोग ये समझा जाएगा, जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, रीजनल पार्टी, जो लोग कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगा लोकसभा इलेक्शन में, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि वो लोग इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को वो लोग सपोर्ट कर रहा है और लोग चाहता है कि वोट बांट के भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन जाए, कि वो वोट बांट सके। जैसे कि अभी हाल टीएमसी के साथ कैसे गठबंधन करेंगे, ममता बनर्जी के साथ कैसे गठबंधन करेंगे? देखिए, टीएमसी के साथ में जो गठबंधन करने का तो जो डिसीजन है ये तो कांग्रेस का हाईकमांड लेंगे, पहला चीज़। जहाँ तक अभी टीएमसी का सवाल है तो बंगाल में जो टीएमसी का जो अवस्था उसने बना के रखा है पश्चिम बंगाल में, वो बहुत ख़राब अवस्था बना के रखा है। बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिगड़ा हुआ है, जगह जगह गुंडागर्दी चल रहा है, लोगों से वसूली चल रहा है, हर जगह। पूरे स्टेट का हाल है, सिर्फ कलकत्ते शहर का हाल नहीं कि बल्कि पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, हावड़ा, हुगली, हर जगह का, दार्जिलिंग से लेके आपका कलकत्ता तक 9-24 परगना, 124 परगना खुलेआम तृणमूल के गुंडे लोग जो है टैक्स वसूली कर रहा है, जिसको कहा जाता है गुंडा टैक्स। अब एक बिज़नेस करने के लिए जाइएगा तो आपको उनको चंदा देना पड़ेगा, एक घर बनाइएगा तो आपको या उनके आदमी से घर बनाना पड़ेगा या उनको पैसा दे देना पड़ेगा। और टीएमसी खास करके चाह रहा है कि बीजेपी जो है बंगाल में एग्जिस्ट करे, क्योंकि ये टीएमसी ने बहुत बार साबित किया ये चीज़। ममता बनर्जी भले ही रास्ते में चल रहा है कि हम बीजेपी के खिलाफ़ है, लेकिन असल में देखा जाए ममता बनर्जी का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा साठगांठ है, क्योंकि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी पहले रह चुकी, उनके इसमें रेल मिनिस्टर रह चुकी, कोल एंड माइन मिनिस्टर रह चुकी है। और इनडायरेक्टली उसने कई बार सपोर्ट किया। जिस तरीके से आपका सीए का कानून बन रहा था, आपको याद होगा 2019 में, जिस तरह पार्लियामेंट में तो इनके जो एमपीज़ थे वो हाउस को मैंने बॉयकॉट करके बाहर निकल गए थे, वोट नहीं किए थे बीजेपी के खिलाफ़ में, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का इसमें वोट ज़्यादा पड़ा और सीए का कानून पास हो गया। तो ममता बनर्जी तो कांग्रेस से निकली हुई ही नेत्री हैं, तो फिर आखिर कांग्रेस ममता बनर्जी को क्यों नहीं मना पाएगी? नहीं, देखिए, यहाँ मना पाने वाला और निकलने वाला बात नहीं है। कांग्रेस ने बहुत सारे नेताओं को पैदा किया है, बहुत सारे लीडर्स को पैदा किया। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जो है एक बहुत बड़ा और इस देश का सबसे पुराना पार्टी है, 137 साल पुराना पार्टी है। आज पूरे भारत में जो भी लीडर बने हैं आज़ादी के बाद से अब तक, वो कांग्रेस का ही देन है। ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी जो 2021 विधानसभा चुनाव में जो काम नहीं कर सकी, वो 2023 विधानसभा उपचुनाव में की। कितना खुशी और किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो 2023 का भी जो बाई इलेक्शन हुआ आपका सागर डिगी का जो इलेक्शन हुआ मुर्शिदाबाद जिला में, ये टीएमसी के मुंह पे एक तमाचा है। आपने देखा होगा आमतौर पे कि बाई इलेक्शन जो है वो रूलिंग पार्टी ही जीतता है, लेकिन बाई इलेक्शन 27,000 से ज़्यादा वोट से हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट बैरन बिस्सास ने जो है वो जीता। ये टीएमसी के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है वहाँ का सागर डिग्गी के जनता का। और जिस तरीके से कांग्रेस और लेफ़्ट का जो जोट कैंडिडेट था कांग्रेस का, वो वहाँ पर जीत हासिल किया है। और जनता ने दिखा दिया है कि अगर फेयर इलेक्शन हुआ और अगर इन लोगों ने बूथ कब्ज़ा नहीं किया तो हम तुमको वोट जीतने नहीं देंगे। अभी हाल फिलहाल पंचायत इलेक्शन आ रहा है, पंचायत इलेक्शन में इनका सबसे पहला टारगेट होगा कि हम वोट होने नहीं दें। आपको 2018 का पंचायत इलेक्शन आपको याद होगा कि टीएमसी के नेता, टीएमसी के गुंडे पंचायत इलेक्शन के कैंडिडेट को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिए। ज़्यादातर के सीट पे
नॉमिनेशन नहीं हो पाया, या जिन लोगों ने नॉमिनेशन दिया उनको डरा धमका के, मार के, पीट के ऑपोजिशन के लोगों को वापस नॉमिनेशन विड्रॉ करवाया गया। ये इन लोगों ने खुलेआम किया और इस बार भी ये कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस जिस तरह से एक विधानसभा कैंडिडेट खड़ा हो चुका है, कांग्रेस विधानसभा के अंदर, पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर कांग्रेस के एक कैंडिडेट, कांग्रेस के एक लीडर वहां पर पहुंच चुके हैं, तो अब कांग्रेस के अंदर कैसी ऊर्जा है और किस तरह से वो आगे यानी 2026 के चुनाव के लिए कांग्रेस किस तरह से तैयार हो रही है? देखिए, कांग्रेस ने बाई इलेक्शन जीतने के बाद डेफिनेटली बंगाल कांग्रेस ने ऑर्गेनाइजेशंस को और पार्टी को रीबिल्ड किया है और जनता का विश्वास जो है कांग्रेस पार्टी पे पहले से और ज़्यादा बड़ा है और जनता कांग्रेस पार्टी को चाहता है विकल्प के तौर पे। हम लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। हमारे जो पश्चिम बंगाल के जो अध्यक्ष है श्री अधीर रंजन चौधरी जी, वो बहुत ही ज़मीनी स्तर पे नेता है और वो बहुत मेहनत भी कर रहे, बहुत काम कर रहे हर जगह में, अच्छे अच्छे कैंडिडेट को खड़ा भी कर रहे हैं। और 2026 में कांग्रेस को पूरा यकीन है कि हम टीएमसी के सरकार को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। महंगाई से लोग परेशान हो रहे हैं। महंगाई से सिर्फ बीजेपी से परेशान नहीं हो रहे, मतलब मुख्य रूप से 2 टारगेट आप लोग लेके चल रहे होंगे, एक 2024 में बीजेपी सरकार से लड़ना है और 2026 में टीएमसी सरकार से लड़ना है पश्चिम बंगाल के अंदर। जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल कांग्रेस का 2 है टारगेट के। 24 में हम लोगों को हर हाल में बीजेपी को हटाना है और 26 में जिस तरीक़ा से टीएमसी का पश्चिम बंगाल में गुंडा सरकार चल रहा है, जिस तरीक़ा से ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और जिस तरीके से आपका लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बिगड़ा हुआ है, तो इसकी सरकार को भी हम लोगों को उखाड़ फेंकना है। और पश्चिम बंगाल की जो जनता है टीएमसी से, ममता बनर्जी से बहुत परेशान हो चुका है और पूरा यकीन है कि 2026 का इलेक्शन में और अभी जो पंचायत इलेक्शन आने वाला है, इसमें कांग्रेस का जो रिज़ल्ट है वो बहुत बेहतर होगा और टीएमसी को ज़मीनी हकीकत पता चल जाएगा। बशर्ते टीएमसी अगर बूथ कैप्चरिंग और बूथ को लूटना, मारपीट करना, इस तरीक़ा का काम ना करे तो टीएमसी को समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनका सामने में ज़मीन ऑलरेडी खिसक चुका है उनके नीचे से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सैयद आतिफ शाह थे, जो ऑल इंडिया कांग्रेस वर्कर्स कमेटी के पश्चिम बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और मुखरता से अपनी बात रखी, बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए। आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ और दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।